किसान को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर ही एक पेश हुई रिपोर्ट के अनुसार लगभग 18.5 लाख करोड़ का किसान के सर पे कर्जा जो आज भर रहा है, भरकर मेरा ख्याल है आप सब मेरे से ज्यादा जानते होंगे भाई 24 लाख करोड़ तक पहुंच। तो ऐसे हालात के चलते एमएसपी गारंटी कानून किसानों के लिए होना अति आवश्यक है। जो सरकार ही घोषित करती है अगर वो भी ना मिले तो किसान सरवाइव कैसे करेगा। इन बातों को ध्यान में लेते हुए एमएसपी गारंटी कानून सन 2004 से लेकर 2006 तक किसानों के पक्ष में बनी हुई डॉक्टर स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट वो आज तक लागू नहीं हुई। सरकारों ने वायदा बहुत बार किया लेकिन वो वहीं की वहीं पड़ी है और इसी वजह से किसान को रेट ना मिलने की वजह से किसान के सर पे कर्ज हुआ और उस कर्ज को निपटाने के लिए हमारी डिमांड है कि एक बार देश के किसान को अगर बड़े बड़े कारपोरेट्स का कर्ज माफ किया जा सकता है तो देश का किसान जो लोगों को पेट भरने का, पब्लिक का पेट भरने का काम कर रहा है, उनका क्यों ना कर्ज माफ किया जाए। इन बातों को लेकर आपको पता कि भूमि अधिग्रहण जो कानून बना था 2013 में और उसके अंदर किस तरह से सरकार की तरफ से तोड़फोड़ की जा रही है और अलग अलग राज्यों में अपने तरीके से उसको लागू करवाया जाता है, लोगों की जमीन छीनने का काम किया जाए। ऐसी बहुत सारी डिमांड जैसे ये बिजली शोध बिल दोबारा फिर से लाने का प्रयास किया जा रहा है, सीड एक्ट को ला रहे हैं, जिन तरीके से किसानों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है उनको लेकर देश के किसानों को जागरूक करने के लिए आने वाले समय में एक बड़ा मूवमेंट, बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए। उसके लिए हमारा प्रयास है कि हम पूरे देश के अंदर एक जागृति यात्रा निकालने का प्रयास करेंगे और वो जो हमारी होगी वो फरवरी के पहले सप्ताह शुरू होगी कन्याकुमारी से और समापन उसका होगा, ये जाएगी कश्मीर तक। समापन इसका 19 मार्च को रामलीला ग्राउंड के अंदर एक बड़ी किसान महापंचायत करने के बाद इसका यहाँ पे दिल्ली के अंदर हम समापन करेंगे और इसके साथ साथ अलग अलग गांवों से, हजारों नहीं लाखों गांवों से हमारा प्रयास है कि सभी गांवों से एक मेमोरेंडम, एक तरह का मता या उसको क्या बोल सकते हैं, रेजुलेशन लेकर आएंगे इन डिमांड्स के पक्ष में जो हमने बात कही है और वो 19 मार्च को देश के प्रधानमंत्री को हम हैंड ओवर करेंगे। देश के किसानों की डिमांड उनके सामने रखने का काम हम करेंगे और उसके अलावा कल हमारा प्रोग्राम है कि जो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी किसानों के प्रति विचार चर्चा करने के लिए, किसानों की मसले समस्याएं उनका समाधान निकालने के लिए जस्टिस निवाब सिंह की अध्यक्षता के अंदर उस कमेटी को मिलना का हमारा कल का प्रोग्राम है। उन्होंने हमें टाइम दे रखा है, 11 बजे का टाइम दिया हुआ है और चंडीगढ़ वहां जाकर उनके साथ मुलाकात करेंगे। हमारा ये भी था कि जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन की तरफ से जब हमारा वहां पे अनशन चल रहा था, पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन चरणजीत सिंह चन्नी वहां जाकर हमें एक रिपोर्ट देकर आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के किसान को एमएसपी गारंटी कानून मिलना चाहिए। तो हमारा प्रोग्राम उनसे भी मिलने का है, उन्होंने टाइम भी दिया था लेकिन आज अभी हमें उनकी सूचना मिली, उन्होंने फोन किया हमें बैठक के दौरान कि उनका जो प्रोग्राम था साउथ में गए हुए वो उनका कुछ दिन का वो प्रोग्राम लंबा हो गया है और उन्होंने कहा कि फोन पे हमारे साथ बात करने के बाद उन्होंने कहा कि 12 तारीख को हम वापस आएंगे, फिर मतलब आपके साथ पूरे का पूरी हमारी टीम उनकी कमेटी के सदस्य बैठकर बातचीत करेंगे और हमारा प्रयास है कि हम उनको अब देने का प्रयास करेंगे एक तरह की रिप्रेजेंटेशन। तो मेरा बस इतना ही है। दूसरी बात, एक और बड़ी गंभीर बात है जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी ने कही है। वो कह रहे हैं कि देश के किसानों की आमदन बहुत बढ़ गई है, उनकी फसल की प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है, किसान तो खुशहाल हो चुके हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं
कि केवल प्रोडक्शन बढ़ जाना ये किसानों की खुशहाली मापने का पैरामीटर सही नहीं है। प्रोडक्शन क्यों बढ़ रही है, क्यों बढ़ा रहे हैं हम, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। हम प्रोडक्शन क्यों बढ़ा रहे हैं? आज देश का किसान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की रिकमेंडेशन से आगे जाकर 4-4, 6-6 बैग यूरिया के, खाद के, फर्टिलाइजर के डालने के लिए, खेत में फसल को देने के लिए मजबूर हो चुका है। क्यों? क्योंकि देश के किसान के सर पे इतना कर्ज होगा, जो मैंने अभी पहले बात कही, जो 2021-22 में केवल 18.5 लाख करोड़ था, वो अब बढ़कर मेरा ख्याल आए दिन बढ़ रहा है। वो आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हो। आज 23-24 लाख करोड़ के करीब वो कर्ज पहुंच चुका है। अगर उस कर्ज की वजह से कर्ज को वापस करना कैसे करे, उसके लिए किसान की मजबूरी है कि उसको प्रोडक्शन बढ़ानी ही पड़ेगी।